पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है और इस बार राजनीतिक बहस का केंद्र सिर्फ विकास योजनाएं और वादे नहीं बल्कि खान पान भी बन गया है। राज्य की पहचान माने जाने वाले झालमुड़ी और मछली अब तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखी राजनीतिक तकरार का मुद्दा बन चुके हैं। एक साधारण से दिखने वाली घटना ने एक ऐसा रूप लिया जिसने पूरे चुनावी माहौल को और अधिक गर्म और दिलचस्प बना दिया है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान एक स्थानीय दुकान पर रुककर झालमुड़ी का स्वाद लिया तो ये दृश्य आम जनता से जुड़ाव और स्थानीय संस्कृति के सम्मान के रूप में पेश हो गया। भाजपा के समर्थकों और नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री के जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने के प्रयास के तौर पर देखा। उनका कहना था ये कदम सिखाता है और दिखाता है कि प्रधानमंत्री आम लोगों के बीच जाकर उनकी जीवन शैली को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस घटना ने जल्द ही राजनीतिक रंग लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे पूरी तरह नाटक करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री द्वारा खाई गई झालमुड़ी वास्तव में दुकानदार द्वारा नहीं बनाई गई थी बल्कि सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवानों द्वारा तैयार की गई होगी। ममता बनर्जी ने इसे एक सोचा समझा चुनावी स्टंट बताया और कहा कि इस तरह के कदम केवल वोट हासिल करने के लिए किए जा रहे हैं, न कि जनता से वास्तविक जुड़ाव के लिए। इस पूरे विवाद को लेकर अधिक धार तब मिल गई जब खान पान की स्वतंत्रता को लेकर नए आरोप सामने आए। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो मछली, मांस और अंडे जैसे खाद्य पदार्थों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। बंगाल जैसे राज्य में जहां मछली न केवल भोजन का हिस्सा है बल्कि सांस्कृतिक और परंपरा से जुड़ी हुई ये मुद्दा बेहद संवेदनशील बन गया। वहीं ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को जनता के बीच जोर शोर से उठाते हुए भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा लोगों के खान पान की आज़ादी में हस्तक्षेप करना चाहती है जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए सही नहीं है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मछली खाना चाहते हैं तो वो खुद उनके लिए मछली पकाने को तैयार है। अब उनके इस बयान को एक तरफ जहां राजनीतिक व्यंग्य के रूप में देखा गया, वहीं दूसरी ओर ये जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने की रणनीति के तहत भी माना जा रहा है। ममता का यह बयान तेजी से चर्चा में आया और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक इस पर बहस शुरू हो गई। उनके समर्थकों ने इसे बंगाल की संस्कृति और खान पान की स्वतंत्रता के रूप में पेश किया, जबकि विरोधियों ने इसे महज राजनीतिक बयानबाजी बताया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाजपा किसी भी व्यक्ति के खान पान के अधिकार में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है। उनका दावा है कि तृणमूल कांग्रेस जनता के बीच भ्रम और डर फैलाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ की है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को भी अपने दायरे में ले चुका है। खान पान जैसे विषय जो आमतौर पर निजी पसंद माने जाते हैं अब राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि ये खान पान की राजनीति मतदाताओं के हद तक प्रभावित करती है। क्या ये मुद्दा केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर चुनावी नतीजों पर भी असर डालेगा? वीडियो डेस्क, अमरोजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।